राग द्वेष के विजेता, मोक्ष मार्ग के प्रतिपादक चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए एक भवावतारी, चर्चा चक्रवर्ती, भीष्म प्रतिज्ञाधारी, अखंड बाल ब्रह्मचारी, आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्ध साधक, 12वें पटधर, आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब, मेरे अनंत आस्था के आयाम, मम जीवन उद्धारक, परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदमचंद्र जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों के चरणों में वंदन करती हूँ। गुरुदेव श्री की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत अनंत ज्ञानी, सर्वज्ञ सर्वदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी, जिन्होंने संसार के भव्य प्राणियों को जिनवाणी के माध्यम से संसार सागर से पार उतरने का मार्ग बताया, स्वयं भी तिरे और दूसरों को भी तारे, ऐसे तिन्नाणम तार्याणम जैसा मार्ग प्रभु महावीर स्वामी ने बताया। निरंतर प्रभु महावीर स्वामी की जीवन कथा के अंदर आप सुन रहे हैं कि किस तरह से प्रभु महावीर स्वामी जन्म से ही जैसे जैसे बड़े हो रहे थे अनेक प्रकार की शिक्षाएं लोगों को दे दी और साथ में उन्होंने अपने जीवन में वैराग्य को प्रामुख्यता दी, डिटैचमेंट को प्रामुख्यता दी। और वैराग्य के बारे में भी हमने सुना कि किस तरह से उत्कृष्ट भाव से एकत्व भाव के अंदर तल्लीन रहे। आत्मबंधुओं, वर्धमान का यौवन अवस्था में यशोदा के साथ विवाह हो गया, पुत्री का जन्म हुआ, प्रियदर्शना नाम रखा गया और उसके बाद कालांतर के अंदर महाराजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला का देवलोक गमन हो गया। अच्युत नाम के 12वें देवलोक में जाकर के वहाँ पर जन्म लेते हैं। कहा जाता है कि कालांतर के अंदर महाराजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला वहाँ से काल करके महाविदेह क्षेत्र में मनुष्य जन्म को प्राप्त करेंगे और मनुष्य जन्म प्राप्त कर अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे, संयम प्राप्त कर मोक्ष की मंजिल को प्राप्त करेंगे। आत्मबंधुओं, जब भगवान महावीर स्वामी ने यह सारा देखा, उन्होंने चिंतन किया कि मैंने गर्भ काल के अंदर प्रतिज्ञा ग्रहण की थी। कौन सी प्रतिज्ञा? कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक उनको दुख का कारण बनने नहीं दूंगा और मैं संयम बाद में लूंगा। और उस समय उन्होंने चिंतन किया कि ये तो विधि का विधान है, माता पिता का देहांत हो गया है, वो स्वर्ग गमन हो चुके हैं, अब मुझे अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण होते हुए नजर आ चुका है, अब मुझे अपनी आत्मा को संयम की ओर अग्रसर करना होगा। आत्मबंधुओं, जैसे ही उन्होंने चिंतन किया तो पहले गए नंदीवर्धन के पास। नंदीवर्धन के पास दीक्षा की अनुमति मांगे उससे पहले, क्योंकि महाराजा सिद्धार्थ का देहांत हो चुका था, अब राज्यभार संभालने के लिए कोई तो उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो वहाँ पर सभी मंत्री आदि जो सभासद होते हैं उन्होंने मंत्रणा की और मंत्रणा करके चिंतन किया कि इसके लिए वर्धमान बहुत उचित रहेंगे, उनको राज्यभार सौंप देना चाहिए क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत तेज है, वो इतने ज्ञानी है और राज्य को कौशलता के साथ निर्वाह करेंगे। ऐसा सोच करके सभी वर्धमान के पास आते हैं। जैसे ही वर्धमान के पास आकर के प्रस्ताव रखा तो वर्धमान कहते हैं, वैसे तो ये मेरा कोई औचित्य नहीं, मुझे राज्य भार संभालने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे इसमें रुचि भी नहीं है, और तो और मेरे बड़े भ्राता नंदीवर्धन अभी मौजूद है, तो वैसे देखा जाए लीगली ऑफिशियली अगर देखा जाए तो उत्तराधिकारी किसको बनना चाहिए? नंदीवर्धन को बनना चाहिए। तो वर्धमान ने मंत्री आदि सभी सभासदों को कहा कि नंदीवर्धन मेरे जो बड़े भ्राता है, बड़े भाई को राज्यभार सौंप देना चाहिए और उन्हें राजा बना देना चाहिए। आत्मबंधुओं, ठीक वर्धमान के कहने के अनुसार नंदीवर्धन को राजा बनाया गया और राजा बनाने के बावजूद उन्होंने राज्य का कुशलता के साथ राजपाट को संभाला। और इस बीच में माता पिता के वियोग का दुख अभी भी मन के अंदर था और वो वियोग के कारण से शोक अभी भी मन के अंदर चल रहा था, लेकिन जो ड्यूटी निभानी है उसको तो निभानी ही पड़ती है। आपके इमोशंस आपके अंदर और बाहर जो व्यवहार निभाना होता है वो व्यवहार निभाना ही पड़ता है। ठीक वैसे ही नंदीवर्धन ने भी राज्यपाट तो संभाला, कुशलता के साथ अपने दायित्व को निभाया, लेकिन मन के अंदर माता पिता के वियोग का दुख अभी भी था।
इस समय महावीर स्वामी की उम्र थी 28 वर्ष, 28 ईयर्स। जब 28 वर्ष की उम्र में माता पिता का देहांत हो चुका, नंदीवर्धन के समक्ष आकर के विनंती करते हैं कि भाई मुझे संयम अंगीकार करना है, दीक्षा लेना मेरी नियति है और मुझे तो अब दीक्षा लेने के लिए अग्रसर होना चाहिए, इसीलिए हे भ्राता मुझे अनुमति दीजिए, मुझे जाने दीजिए। उस समय नंदीवर्धन कहते हैं अभी तो माता पिता का वियोग हुआ है, अभी तक मैं उस दुख से ऊपर भी नहीं उठा हूँ और तुम यहाँ से प्रस्थान करने की बात करते हो। अगर तुम चले जाओगे, माता पिता तो छोड़ करके चले गए, तुम भी चले जाओगे तो क्या होगा, मैं क्या करूँगा, इसीलिए तुम थोड़ा रुक जाओ। भगवान महावीर स्वामी ने उपयोग लगा करके देखा और उसके बाद नंदीवर्धन को अपने बड़े भाई को कहा कि आपकी बात का मान रखने के लिए 2 वर्ष में यहाँ पर रहूँगा, लेकिन मैं अपने अनुसार रहूँगा। भोजन आदि जो भी कार्य करना है वो सब कुछ मेरे हिसाब से करूँगा। अगर इस बात के लिए आप मानते हो तो फिर मैं 2 साल के लिए रुक जाऊँगा। नंदीवर्धन ने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम 2 वर्ष के लिए रुक तो रहे हैं, इसीलिए अनुमति दे दी। लेकिन आत्मबंधुओं, वर्धमान महावीर स्वामी गृहस्थ में रहते हुए भी अणगार के समान रहने लगे। ज्ञानी जन कहते हैं कि वर्धमान जो महावीर स्वामी अब इंतजार कर रहे हैं, मात्र नंदीवर्धन बड़े भाई का मन रखने के लिए 2 वर्ष के लिए गृहस्थ जीवन के अंदर है, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए भी कैसा जी रहे हैं, साधु के जैसे जी रहे। सचित जल से स्नान आदि का त्याग कर दिया, हाथ पैर का प्रक्षालन भी अचित जल से करते और भोजन के अंदर भी पूरा पूरा विवेक यानी फ्रासुक आहार को ग्रहण करते, रात्रि भोजन का त्याग करते और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करते, जमीन पर शय्या करते यानी भूमि पर शयन करते और साथ में कहा जाता है कि निरंतर हमेशा ध्यान साधना में कायोत्सर्ग के अंदर तल्लीन रहते, क्रोध आदि कषायों का त्याग करते हुए एकत्व भावना में लीन रहते। गृहस्थ में रहते हुए भी साधु के जैसे जीना वास्तव के अंदर धन्य है ऐसे महावीर स्वामी को। और ऐसे ही जीवन व्यतीत करते करते 1 वर्ष पूर्ण हुआ। 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद उन्होंने उपयोग लगाया कि अब 1 वर्ष बाद मुझे क्या करना है, मुझे दीक्षा लेनी है और दीक्षा लेने से पूर्व अपने वैराग्य को इतना उत्कृष्ट कर दिया, इतना उत्कृष्ट कर दिया। ज्ञानी जन कहते हैं ठाणाम सूत्र के 4 ठाणे के अंदर 4 प्रकार के वैराग्य बताए गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और ये 4 प्रकार के वैराग्य को समझने के लिए 4 प्रकार के गोले का उदाहरण दे दिया, दृष्टांत दे दिया। पहले प्रकार का गोला है मोम का गोला, वैक्स, मोम। मोम का गोला जिस समय धूप की गर्मी लगती है, धूप से ताप लगता है, तो वो वैक्स, वो मोम क्या हो जाता है, पिघल जाता है। ये पहले प्रकार का गोला। दूसरे प्रकार का गोला है लाख का गोला। आप लाख की चूड़ियाँ वगैरह पहनते हैं तो लाख का गोला। ज्ञानी जन कहते हैं कि जो लाख होता है, अग्नि का जब तप लगता है, अग्नि के ताप से वो लाख पिघल जाता है। तीसरे प्रकार का गोला है लकड़ी का गोला। लकड़ी का गोला अगर अग्नि में डाल दिया जाए तो वो जल जाता है। चौथे प्रकार का गोला है मिट्टी का गोला। मिट्टी का गोला अगर अग्नि के अंदर डाल दिया जाए तो वो पिघलता नहीं, वो जलता नहीं, लेकिन और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और ज़्यादा दृढ़ बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से 4 प्रकार का वैराग्य बताया गया। सबसे पहले प्रकार के साधक होते हैं उस मोम के गोले के समान, यानी मुनिराज के उपदेश को तो सुनते हैं, गुरु भगवंतों के उपदेश को सुन करके मन में वैराग्य की भावना तो जागृत हो जाती है, लेकिन जैसे ही मुनिराज के दर्शन करने के बाद उपाश्रय से बाहर जाते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं और आया हुआ वैराग्य भी जैसे मोम का गोला धूप की ताप से पिघल जाता है, वैसे ही लोगों की बातें सुन करके उनका वैराग्य भी उतर जाता है।
दूसरे प्रकार के साधक होते हैं जिनको वैराग्य तो प्राप्त होता है, लोग चाहे कितना भी बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही घर पर जाते हैं, परिवार के सदस्यों के सामने अपने मन की बात रखते हैं और परिवार के लोगों की बातें सुन करके, परिवारजनों की बातें सुन करके उनका वैराग्य जो आया था वो वैराग्य परिवार के मोह के कारण से उतर जाता है। ये दूसरे प्रकार के साधक होते हैं जो लाख के गोले के समान होते हैं, यानी अग्नि के ताप से पिघल जाते हैं। तीसरे प्रकार के साधक होते हैं जो मुनिराज का उपदेश सुनते हैं, वैराग्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन परिवार चाहे कितना भी कुछ भी बोल दे डिगते नहीं है। लेकिन अगर स्वयं की पत्नी या स्वयं के पति या कोई फ्रेंड अगर बहुत क्लोज जो होते हैं, वो अगर कहते हैं कि भाई तुम क्यों छोड़ करके जा रहे हो और उनको प्रलोभन देते हैं, तो वो वैराग्य से पीछे हट जाते हैं, डूब जाते हैं। ये तीसरे प्रकार के साधक वो किस तरह के होते हैं? लकड़ी के गोले के समान होते हैं, जो अग्नि के अंदर गिरते हैं और उसी मोह की अग्नि में, काम वासना की अग्नि में डूब जाते हैं और आया हुआ वैराग्य भी चला जाता है। आत्मबंधुओं, चौथे प्रकार के साधक होते हैं उस मिट्टी के गोले के समान, चाहे लोग कितना भी बोल दे, परिवार के सदस्य कितना भी कह दे और अपने स्वयं के घर की पत्नी या पति कोई भी कुछ भी बोल दे, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा संघर्ष होता है उतना ही ज़्यादा उनका वैराग्य पक्का होता जाता है, उनका वैराग्य दृढ़ बनता जाता है। ऐसे चौथे प्रकार के साधक होते हैं जो मिट्टी के गोले के समान होते हैं, जिनका वैराग्य इतना सुदृढ़ होता है, इतना स्ट्रांग होता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन फिर भी वो डिगने वाले नहीं होते। ऐसा वैराग्य हो तो आत्मा मोक्ष की मंजिल की ओर अग्रसर कर सकती है। और प्रभु महावीर स्वामी का वैराग्य कैसा था? मिट्टी के गोले के समान था कि चाहे नंदीवर्धन कुछ भी कह दे, चाहे राज्य का प्रलोभन दे दे, या चाहे कोई भी कितना भी भोग विलास की सामग्री उपलब्ध करवा दे, लेकिन फिर भी उनका वैराग्य डिगने वाला नहीं था। अब वो जान चुके थे कि दीक्षा लेने में अब 1 वर्ष बाकी है और उसी समय उन्होंने चिंतन किया, अब मात्र 1 वर्ष बाकी है और मोक्ष के द्वार 4 बताए जाते हैं, दान, शील, तप और भावना। और प्रभु महावीर स्वामी ने चिंतन किया, मुझे दान करना चाहिए, यानी मोक्ष का पहला जो द्वार है उसे वर्षी दान के माध्यम से खोल दिया गया। दान की श्रेणी को प्रारंभ किया और प्रभु महावीर स्वामी प्रतिदिन सूर्य उदय से लेकर के पहले प्रहर तक, 1 प्रहर तक निरंतर दान करते। और जिस समय प्रभु महावीर स्वामी को दान करने की भावना जागृत हुई, शक्रेंद्र महाराज ने उपयोग लगाया और तुरंत ही कुबेर देव को आज्ञा दे दी। कुबेर देव को कहा कि आप जाओ और जाकर के कुंडपुर का जो राजकोष है उस राजकोष में अक्षय निधान भर दो। आत्मबंधुओं, ज्ञानी जन कहते हैं कि तीर्थंकर भगवंत जब वर्षीदान करते हैं तो राजकोष का जो धन होता है वो आम जनता का धन होता है, उसे ऐसे ही किसी को दे नहीं सकते, उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं होता, वो मात्र राज्य की व्यवस्था के लिए, राज्य की उन्नति के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसीलिए शक्रेंद्र महाराज ने क्या किया, कुबेर देव को आज्ञा दे दी कि जहाँ कहीं भी संपूर्ण धरती को छान मारो कि जहाँ जहाँ पर ऐसा धन जो धरती के अंदर गाड़ा हुआ है, जिसका कोई मालिक नहीं और ऐसा धन जिसकी कोई पहुँच नहीं, पीछे देखने वाला कोई नहीं है, उसके कोई स्वामी नहीं है, ऐसे सारे धन को इकट्ठा करके क्या करो, कुंडपुर के राजकोष में भर दो। अक्षय निधान यानी जो कभी भी खाली ना हो, ऐसे अक्षय निधि का तुम क्या करो, व्यवस्था करो। आत्मबंधुओं, शक्रेंद्र महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए कुबेर देव ने राजकोष तो भर दिया और इधर भगवान महावीर स्वामी प्रतिदिन वर्षीदान के लिए तैयार हो गए। प्रतिदिन 1 प्रहर तक वर्षीदान देते, यानी उसके अंदर सनाथ, अनाथ, रोगी, दरिद्र, जितने भी गरीब लोग, जरूरतमंद, जिन जिन को जैसे जैसे समाचार मिले, दूर दूर से सभी लोग आने लगे, लोगों का तांता लग गया। और प्रभु महावीर स्वामी न वो अमीर देखते, ना गरीब देखते, न किसी जाति को देखते, न किसी पाति को देखते, जो सामने आया, जैसे आया उसको क्या कर देते,
दान कर देते हैं। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर उसके कर्म की सत्ता जितनी होती है उसको उतना ही मिलता है। यानी प्रभु महावीर स्वामी तो उठा करके दान दे रहे हैं, लेकिन कितना जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए ये कंट्रोल कौन करता है? कुबेर देव करता है कि सामने वाले के कर्म कैसे हैं, सामने वाले के अगर अंतराय है, सामने वाला जीव अगर अभवी है तो अभवी को प्रभु के हाथ से वर्षिदान नहीं मिलता। आत्मबंधुओं, प्रभु के हाथ से दान प्राप्त करना भी एक पुण्य होता है, भाग्य होता है। जो सौभाग्यशाली होता है, जो भाग्यशाली होता है, जो पुण्यशाली होता है, उसे ही प्रभु महावीर स्वामी के हाथ से, तीर्थंकर के हाथों से दान प्राप्त होता है। जरूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी होने लगी। जो जन्मजात दारिद्र्य थे उन दरिद्र के लोगों की भी दरिद्रता दूर हो गई। आत्मबंधुओं, दूर दूर से लोग आते रहे और एक दिन में प्रभु महावीर स्वामी 1,08,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान करते। ऐसे एक वर्ष के अंदर 3,88,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान किया। आत्मबंधुओं, ऐसे तीर्थंकर भगवंत जिन्होंने एक वर्ष तक निरंतर दान किया, ज्ञानी जन कहते हैं दानशील तप भावना मार्ग मोक्ष के 4, प्रथम स्थान है दान को चंदन करो विचार। यानी पहला स्थान दान का है। आपसे जो बनता है, जितना बनता है, क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं आप कोई कार्य करना चाहते हो, आप कोई लाभ की प्राप्ति करना चाहते हो, लेकिन अगर अंतराय कर्म है तो वहां पर लाभ की प्राप्ति होती नहीं है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं अगर दानांतराय कर्म को तोड़ना है, सबसे सरल उपाय है दान देना, दान दिलाना और दान देने वाले की अनुमोदना करना। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं दानांतराय और लाभांतराय ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जो व्यक्ति दे रहा है उसके दानांतराय कर्म का क्षयोपशम होता है और जो व्यक्ति ले रहा है उसके लाभांतराय टूट रही है। दोनों एक दूसरे के लिए परिपूरक बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति दे रहा है लेकिन लेने वाला अगर मना कर दे तो क्या देने वाले की दानांतराय टूटेगी? नहीं टूटेगी। अगर आप गोचरी बहराना चाहते हैं लेकिन अगर गुरु भगवंत मना कर दे, क्या आपके दानांतराय टूटेगी? क्या आपके लाभांतराय टूटेगी? नहीं टूट सकती है। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं ये इस तरह से कोई व्यक्ति चिंतन करता है और बोलता है कि मेरे प्रभाव न लेने के त्याग है, मैं किसी से लेता नहीं हूँ, ये विकृति है। ज्ञानी जन कहते हैं कि इस विकृति का त्याग कर दो, मन के अंदर चिंतन करो। हर एक व्यक्ति के पास विपुल मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अहोभाव रहता है कि धर्म स्थान में जो भी व्यक्ति आ रहा है उस व्यक्ति के मन में जो दे रहा है, देने वाले दाता के मन में अहोभाव रहता है। धन्य है सभी लोग जो प्रवचन सुनने के लिए आते हैं, धन्य है वो सभी लोग जो सामायिक साधना करते हैं। एक मुहूर्त के लिए सभी जीवों को अभयदान देते हैं। जैसे प्रभु महावीर स्वामी छेकाई जीवों की विराधना का त्याग करते हैं, छेकाई जीवों को अभयदान देते हैं। सर्व रूप से तो गुरु भगवंतों के जैसे पूर्ण रूप से अभयदान तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम इतने सारे लोग सामायिक की साधना कर रहे हैं, कितने जीवों को अभयदान दे रहे हैं। उस अहोभाव से अपनी क्षमता के अनुसार वो क्या करते हैं? देने की कोशिश करते हैं। मन में ये सोचते हैं कि मेरे भी अंतराय कर्म टूटे, ये सोच करके वो देते हैं। अगर लेने वाला ही लेगा तो स्वयं के भी लाभांतराय और जो देने वाला है उसके दानांतराय कर्म कैसे टूटेंगे? एक दूसरे के हम क्या बनते हैं? सहायक बनते हैं। देने वाले के दानांतराय टूटेगी और लेने वाले के लाभांतराय टूटेगी। आपको रखना या नहीं रखना वो आपकी मर्जी है। एक बार के लिए तो क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए। उसके बाद मन में अहोभाव ये रखना कि धन्य है देने वाले दाता कि वो दानांतराय को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वह दिन मेरा भी धन्य हो कि मैं भी क्या करूं? मैं भी दान करूं और मोक्ष द्वार का पहला द्वार खोल दूं। क्या कभी मन में ऐसा अहोभाव आया?
क्या प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा भाव जागृत हुआ कि देखो धन्य है ऐसे लोग जो अपने अंतराय कर्म को तोड़ रहे हैं, मैं भी अपने अंतराय कर्म को तोड़ूं और मैं भी अपने आत्मा को हल्का कर दूं। जब दान अंतराय टूटेगी, लाभांतराय टूटेगी, भोगांतराय उपभोगांतराय टूटेगी, वीर्यांतराय कर्म टूटेगा, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा तो आप धर्म में पुरुषार्थ करोगे, पुरुषाकार पराक्रम फोड़ोगे। इसीलिए ज्ञानी जन कहते हैं आपके जीवन में, चाहे जीवन के अंदर भौतिक जीवन में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी हो, कोई रुकावट आ रही है, अड़चन आ रही है, बाधा आ रही है तो चिंतन करना कौन सा कर्म? अंतराय कर्म। और इसी अंतराय कर्म को तोड़ना है तो सरल उपाय है दान करना। और जो साधक दान करता है वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। प्रभु महावीर स्वामी ने वर्षिदान किया और 1 वर्ष तक निरंतर वर्षिदान करते रहे। ऐसे प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने जीवन के अंदर उत्कृष्ट वैराग्य के साथ दान कर दिया और मोक्ष का द्वार खोल दिया। और 1 वर्ष जब पूर्ण होने को आया, जीत कल्प के अनुसार 9 लोकांतिक देव आते हैं, प्रभु महावीर स्वामी के सामने हाथ जोड़ करके विनंती करते हैं कि भगवान अब दीक्षा लेने का समय आ चुका है, आप प्रवर्ज्य अंगीकार करें, धर्म का प्रवर्तन करें। आत्मबंधुओं, प्रभु को तो पता है कि कब दीक्षा लेनी है, प्रभु को पता है कि किस समय, कौन से समय के अंदर क्या कार्य करना है, लेकिन ये तो जीत कल्प है, ये 9 लोकांतिक देवों की फॉर्मेलिटी है, उनकी ड्यूटी है आकर के क्या करना? तीर्थंकर भगवंतों को संबोधित करना। और वो 9 लोकांतिक देव आकर के प्रभु महावीर स्वामी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब आप क्या करो? धर्म का प्रवर्तन करो, अभी निष्क्रमण यात्रा की तैयारी करनी है। अब देखना ये है आगे के प्रवचनों के अंदर प्रभु महावीर स्वामी किस तरह से संयम की यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। ज्ञानी जन कहते हैं कि राजमहल के अंदर रहने वाले वो वर्धमान, राजमहल के भोगों के अंदर रह सकते थे वीर, महावीर, अतिवीर, लेकिन वो सन्मति होने के कारण से राजमहल के अंदर रहते हुए भी उन्होंने भोगों को भोगा ही नहीं। निर्लिप्त जीवन जीते हुए अब आगे वर्षिदान तो हो चुका, अब वर्षिदान के पश्चात अभी निष्क्रमण यात्रा कैसे होती है? प्रभु महावीर स्वामी संयम की दहलीज पर कदम रखते हैं। आत्मबंधुओं, कर्म की सत्ता के अंदर अब क्या क्या आने वाला है ये देखना जरूरी है। 30 वर्ष की उम्र के अंदर कभी कोई कष्ट उन्होंने नहीं देखा, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं 24 तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों के उपसर्ग परिशह एक तरफ और प्रभु महावीर स्वामी के उपसर्ग और परिशह दूसरी तरफ। पलड़ा कितना भारी है, कर्म कितने ज्यादा है कि मात्र दीक्षा लेते से ही कर्म उदय के अंदर आ गए। आपके मन में भी बात आती होगी कि राजमहल के अंदर थे तभी अच्छे थे, है ना? आप भी जब कर्म उदय के अंदर आते हैं उस समय आप भी मन को डोला देते हैं, आप भी अपने मन को चलायमान कर लेते हैं। पहले ही अच्छे थे, अब जब हम अपने कर्मों को वर्कआउट कर रहे हैं तो और ज़्यादा दुख हो रहा है, और ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही है, और ज़्यादा परेशानियां आ रही है। तो फिर पहले जैसे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, वो ही अच्छा है। लेकिन आपके जैसे प्रभु ने नहीं सोचा, भगवान महावीर स्वामी ने सोचा अब मेरी आत्मा कर्मों को काटने के लिए तैयार है। जब ये आत्मा कर्मों को काटने के लिए तैयार हो जाती है तो कर्म भी क्या होते हैं? आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, यूनिवर्स जानता है, ब्रह्मांड जानता है कि ये आत्मा अब कर्मों को काटने के लिए तैयार हो चुका है। अगर माँ को पता हो कि बेटा भूखा है, भोजन के लिए आकर के बैठा है, तो भोजन की तैयारी रहती है, तभी जाकर के भोजन परोसा जाता है। सही है कि गलत है? अगर बेटा ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेल रहा है तो क्या माँ भोजन थाली में परोसेगी? नहीं परोसेगी। जब माँ को पता होता है कि बेटा तैयार है, भोजन कर सकता है, उसी समय भोजन परोसेगी। ठीक वैसे ही आपकी आत्मा कर्मों को काटने के लिए जब तैयार होती है तभी सारे कर्म सामने आते हैं और आप अपने सूझबूझ के साथ तप, त्याग, तपस्या के माध्यम से
प्रत्याख्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से उन कर्मों को जला करके राख कर देते हैं। अब देखना यह है कि प्रभु महावीर स्वामी के समक्ष दीक्षा लेते ही पहला उपसर्ग क्या आने वाला है और उनके 42 वर्ष की साधना काल के अंदर किस किस तरह के कर्म उदय में आने वाले हैं, किस किस तरह के उपसर्ग आने वाले हैं और कैसे भगवान महावीर स्वामी उनके सभी कर्मों को नाश करने वाले हैं। जैसे जैसे हम प्रभु महावीर स्वामी के जीवन को सुनेंगे, हमारे भीतर एक धैर्य जागृत होगा, हमारे अंदर वो सहिष्णुता जागृत होगी, सहनशीलता जागृत होगी कि जब भगवान महावीर स्वामी के इतने कष्ट हंसते हंसते वो काट चुके हैं, हम भी अपने कर्मों को क्या करें, दूर करने के लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करें। ऐसे मनोगत भाव जागृत होंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आनंद ही आनंद बोले श्री जैन धर्म की।